हाय वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जॉन बाय एहसान। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे। उस सेक्टर में आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। सेक्टर की तो बात करेंगे, लेकिन उस सेक्टर के एक शेयर ने पिछले 5 साल के अंदर 50 गुना पैसा लोगों का ग्रो करके दिया है। मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 5 साल पहले इस शेयर के अंदर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये निवेश किए होते तो आपके पैसे अभी 50 लाख से भी ज़्यादा हो गए होते मात्र 5 साल के अंदर। और मज़ेदार बात यह है कि ये सेक्टर की अभी तक तो ये मतलब कह सकते हैं स्टार्टिंग ग्रोथ है। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है ये, और ये शेयर भी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले काफ़ी टाइम से रेलवे स्टॉक्स को गवर्नमेंट ने मतलब बहुत ज़्यादा एलोकेशन प्रोवाइड किया रेलवे सेक्टर को। उसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भागे रेलवे के स्टॉक्स, चाहे रेलवे हो या फिर डिफेंस। पिछले कुछ टाइम से इनके शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर रोज़ गवर्नमेंट आएगी और रेलवे और डिफेंस की बात करेगी, क्योंकि उनको तो डाइवर्स करना है कंट्री को, तो उनको तो दूसरे सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना होगा। हम आज के वीडियो में रेलवे या फिर डिफेंस के बारे में बात नहीं करने वाले, बिल्कुल नए सेक्टर के बारे में बात करने वाले दोस्तों, जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, रिस्क ले सकते हो। और आपको अगर कंपनी के अंदर मतलब कह सकते हैं कि अगर है बिलीव है तो डेफिनेटली आप लोगों को निवेश करना चाहिए, क्योंकि हम जो सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसके मतलब उसको सपोर्ट करना गवर्नमेंट को ज़रूरी है। इवन के वर्ल्ड वाइड भी अगर बात करें तो वो सेक्टर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से सपोर्ट मिलने वाला है सारे देश की गवर्नमेंट की तरफ से। तो आइए बात करते हैं उस सेक्टर के बारे में। तो बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे रीसाइकलिंग सेक्टर की, जिसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ से गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन देखने को मतलब लेने को नहीं देख रही है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को सीरियस लिया जा रहा है, और इंडिया भी थोड़े ही टाइम में इसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्टिव मूवमेंट आगे आप लोगों को लेते हुए दिखेगी। तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों पॉल्यूशन हमारे इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और उसका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर है प्लास्टिक, और उसको यहाँ पर रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए गवर्नमेंट देख सकते हो आप लोग बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर अब तो प्लांट भी लग चुके हैं रिसाइकलिंग के, और इस सेक्टर की जो भी कंपनीज़ हैं उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो रिसाइकल एनर्जी या फिर कह लीजिए रिसाइकल जो यहाँ पे सेक्टर है इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे सोशली भी एक बड़ा इशू है, और गवर्नमेंट के लिए भी अगर बात करें तो पॉल्यूशन कम करना है तो रिसाइकल के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेक्टर की एक कंपनी के बारे में हम लोग अब बात करते हैं, जिसने पिछले कह सकते हैं कि 50 लाख करके दिए, 1 लाख निवेश किए होते तो पिछले 5 साल के अंदर मतलब 50 गुना पैसा बढ़ा है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पे भाग गई, या मतलब भाग गई इन द सेंस के वैसे हाइप बनी और ऊपर ऊपर जाती चली गई, या फिर कह लीजिए कि सेक्टर की कुछ बड़ी न्यूज आई और इसने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया, ऐसा नहीं है। बिजनेस अफलातून है इनका, बिजनेस मॉडल भी समझेंगे, और कंपनी ऐसी है कि आप लोग ट्रस्ट करके चल सकते हो। तो आइए बात करते हैं इस कंपनी की। तो हम लोग दोस्तों जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, और इन्होंने अगर देखो आज के दिन के अंदर लगभग 9% के आसपास भागा है शेयर। पिछले 5 दिन के अंदर देखोगे तो 16% से भागा है शेयर। मतलब कह सकते हैं कि आपने अगर 1000 निवेश किए होते तो मतलब सिर्फ एफडी में पूरे साल आपको वेट करने पर 7% 8% रिटर्न मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 16 से 17% रिटर्न मात्र पिछले 5 साल के अंदर, 5 दिन के अंदर। 1 महीने में अगर आप लोग देखोगे तो 48% रिटर्न है। 6 महीने में देखोगे तो देख सकते हो आप लोग 127% रिटर्न। मतलब आपने अगर 1 लाख डाला होता तो आपका 2,27,000 बन चुका होता अभी। वही बात करें यहाँ पे दोस्तों तो पिछले 1 साल के अंदर 187% का रिटर्न, ऑलमोस्ट यहाँ पे 188 कह सकते हो। और 5 साल के अंदर आप लोग जब देखते हो तो 50 तो मैंने बोला, लेकिन भाई साहब इसने आपका पैसा 56 लाख कर दिया होता अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख निवेश किए होते इस कंपनी के अंदर। तो कंपनी बेसिकली करती क्या है, इनके वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उसके बाद इनके आंकड़े भी देखेंगे कितना पोटेंशियल है इस कंपनी के पास। और मज़ेदार बात ये देखिए दोस्तों, मात्र 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ग्रोथ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस कंपनी का। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा ग्रोथ हासिल किया है। तो आगे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी जैसे जैसे बड़ी होगी और भी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलने वाला है। तो आइए इनके वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो ये इनका वेबसाइट है दोस्तों। जैसे ही कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाते हो आप लोगों को कमाल का वेबसाइट मिलता है। मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये कंपनी के बारे में। देख सकते हो इनका टैगलाइन, रिसाइकल
रीन्यू रिक्लेम। ठीक है, आगे जाओगे तो यहाँ पे अ स्टेप बियॉन्ड रिसाइकलिंग, और उसके अलावा यहाँ से बात करें तो आगे अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ से कंपनी के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पॉज करके एक्सप्लेन करने जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इनके बिजनेस वर्टिकल्स क्या है वो भी यहाँ पे है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन है। देख सकते हो यहाँ पे आंकड़े भी इन्होंने मेंशन किया। बहुत कम कंपनीज होती है जो कि आंकड़े मेंशन करने की यहाँ पे ब्रेविटी रखती है, उनमें से एक ये कंपनी है। ठीक है, बाकी देख सकते हो इन्होंने 70+ काउंट्रीज़ के अंदर इनका बिजनेस है, 11 यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं इनके, और साथ में ग्लोबल कह सकते हो टच पॉइंट्स 1500 भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इनका Q4 का रिजल्ट भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके अलावा बात करें, रिजल्ट देखेंगे हम लोग एक्चुअल में आगे। नीचे इनका न्यूज़ भी है, देख सकते हो यहाँ पे, ग्रेविटा एट द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स वगैरह भी इनको मिले 2023 के अंदर। बाकी कंपनी ने अपना मिशन क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। टॉप की जो 5 ग्लोबल कंपनीज़ है उसमें आने का, मतलब रिसाइकलिंग की जो टॉप 5 कंपनीज़ है ग्लोबल की, उसमें आने का इनका विज़न है 2026 तक। उसके अलावा यहाँ पे इनके 4 पिलर है ग्रोथ के लिए, मतलब इनके 4 कह सकते हैं एरियाज है जिनमें इनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हासिल करनी है। एक तो डाइवर्सिफाई करना है अपने बिजनेस को, मतलब अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना है इसी सेक्टर के अंदर। सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ ऐसा करना चाहते हैं कि हर क्वार्टर में इनके आंकड़े अच्छे हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इको फ्रेंडली बनना चाहते हैं ये, और इनोवेटिव बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, अच्छा खासा वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। पूरा वेबसाइट आप लोग चाहो तो अच्छे से मतलब इसको आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। विज़न, वैल्यूज़, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। आप लोग इनका व्हाट्सएप का भी पॉपअप है इनके वेबसाइट के ऊपर, तो सीधे व्हाट्सएप के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं आंकड़ों की। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे साल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो 2022 के अंदर इनका सेल हुआ था 2216 करोड़ का, वो बढ़ के यहाँ पे 2023 के अंदर 2800 करोड़ का हुआ। 2024 मार्च के अंदर 3161 करोड़ का, और अभी रिसेंटली तो ये साल अभी तक तो ख़त्म भी नहीं हुआ, देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने हासिल कर दिया है। 3365 करोड़ की सेल ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2022 के अंदर 217, उसके बाद 207, 284 और यहाँ पे 313, और उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट देखें तो 148 करोड़ 2022 के अंदर था। उसके बाद यहाँ पे 204 करोड़, 242 करोड़ और यहाँ पे 258 करोड़। मतलब प्रॉफिट हर एक क्वार्टर में इनका बढ़ा है, हर एक साल के अंदर बढ़ा है। क्वार्टरली भी अगर आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट कह सकते हैं यहाँ पे यहाँ से जून के अंदर यहाँ पे 53 करोड़ का था, उसके बाद 59 करोड़, 61 करोड़, 69 और यहाँ पे 68। ठीक है, कंपनी क्योंकि दोस्तों ग्रोथ कर रही है तो अपने बिजनेस में भी निवेश करती है, तो वो भी एक चीज़ देखने लायक है। उसके बावजूद भी इतना अच्छा प्रॉफिट ये दे रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करोगे तो इनके पास रिजर्व्स की अगर बात करें 2021 के अंदर 255 करोड़ के रिजर्व्स थे, उसके बाद 373 करोड़ के 2022 के अंदर हो गए, उसके बाद 575, उसके बाद 824 करोड़ के रिजर्व्स थे 2024 के अंदर। मतलब हर एक साल के अंदर क्वार्टर के अंदर इनके यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे सुधर रहे। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो थोड़ा सा है, मतलब लाइबिलिटी मतलब थोड़ा सा कह सकते कर्जा है, क्योंकि ग्रोथ हासिल कर रही है कंपनी, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ अच्छे खासे रिजर्व्स भी हैं इनके पास, तो उसके सामने ये कर्जा ठीक ही है जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ हासिल कर रही है। मतलब बिजनेस करने के लिए लोन वगैरह लेते हैं ये जो जिनके मतलब फंडिंग वगैरह लेते हैं वो यहाँ पे शो करते ही है। ठीक है, तो ये कंपनी है दोस्तों। देखिए मैं कोई भी क्लेम नहीं करता कि आप लोग जाके सीधे निवेश कर दीजिए, आप लोग यहाँ पे आज ही इसके अंदर पैसे डाल दीजिए, कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बिजनेस के अंदर ट्रस्ट है, पेशेंस रख सकते हो लंबी अवधि तक, आपको लगता है कि अंदर इसके अंदर पोटेंशियल है, आपको खुद यहाँ पे गट्स हैं, तो बेशक निवेश करिए। और आपके लंबे टाइम के लिए पीरियड के लिए होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए आपके पास। और शेयर मार्केट है दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है। आपको बिजनेस के अंदर अगर बिलीव है, कंपनी आपको पता है कि किस वजह से मैंने खरीदी है और ये कंपनी आगे जाके क्या करने वाली है, वो अगर क्लियर होगा तो कभी भी मार्केट के अप डाउन से आप लोग कभी भी डर या फिर स्कैर फील नहीं करोगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कंपनी को आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है रिसाइकलिंग, प्लास्टिक वगैरह को जो रिसाइकल करके रीयूज करते हैं, रिकन्ज्यूम करते हैं, वो यहाँ पे बिजनेस के अंदर है। वो लगभग 48 काउंट्रीज़ के अंदर इनका बिजनेस है, 48 या फिर समथिंग 38 काउंट्रीज़ के अंदर इनका बिजनेस है। तो आप लोग चाहो तो ये कंपनी को स्टडी कर सकते हो, रिस्क अफोर्ड कर सको। तो ऐसा नहीं कि एकदम से जाके निवेश कर दिया,
थोड़ा थोड़ा दोस्तों SIP करके थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। बाकी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट के अंदर अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।